ये 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 0, नोट करते चलो, बैठो नहीं, 0 एट x इक्वल टू 0, -1 if x is less than 0, -1 if x is less than 0, y equal to signum of fx. मेथड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम ऑफ fx. तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग fx का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? fx का, डॉटेड लाइंस में, क्योंकि मेन ग्राफ तो होगा नहीं। तो जब fx का ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो उसमें दिखेगा कहां पर वो पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव fx है वो क्या हो जाएगा? 1। तो नोट कर लें, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ first draw the graph of f of x in dotted lines. तो पहले हम लोग को किसका ग्राफ बना लेना है? f of x का, किसमें? डॉटेड लाइंस, ठीक है ना भाई। डॉटेड इसलिए चूंकि मेन ग्राफ ये नहीं है ना। इसके बाद जो पॉजिटिव fx होगा तो x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है और x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है। इतना तो आइडिया है ना। पॉजिटिव y हमको कहां कहां मिलेगा? x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव y कहां मिलेगा? x एक्सिस के नीचे, मींस थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो जब ग्राफ हम लोग fx का बना लेंगे तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव उसमें दिखने लगता है, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव values of f of x will be equal to 1, comma, all negative values of f of x will be equal to -1 and 0 at which f of x is 0. ये हमारा जो है सिग्नम ऑफ fx का फाइनल फंडा हो गया। तो जो सिग्नम ऑफ fx है ये 1 हो जाएगा इफ fx ग्रेटर देन 0, 0 at fx इक्वल टू 0, -1 if f of x लेस देन 0। ये फंडा क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सिग्नम ऑफ साइन एक्स को, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स। यहां पर हमारा जो f ऑफ x है वो क्या है? साइन एक्स है। f ऑफ x क्या है हमारा? साइन एक्स है। तो जो अभी पीछे फंडा हम लोगों ने नोट किया, तो पहले हम लोग किसका ग्राफ बनाएंगे? साइन एक्स का। किसका ग्राफ बनाएंगे? साइन एक्स का, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ पहले तुम लोगों को बना लेना है। साइन एक्स का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक पीरियड बना लो, एक पीरियड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना लो। ये हमारा साइन एक्स हो गया।
जीरो पर जीरो है, ये पाई है, 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई -1 प्लस। अब साइन एक्स जहां पॉजिटिव है, साइन एक्स जहां पॉजिटिव है, वो चाहे हाफ हो और चाहे 200 हो, खैर साइन एक्स तो 1 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कोई भी पॉजिटिव हो वो 1 हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा तुमको ये ध्यान रखना है कि सिग्नम ऑफ पॉजिटिव ये 1 होगा। वो पॉजिटिव वैल्यू 1/2 भी हो सकती है और 2 करोड़ भी हो सकती है। और जो सिग्नम ऑफ नेगेटिव है वो -1 हो जाएगा। सिग्नम ऑफ 0 0 बना रहेगा। समझ गया ना? तो सबसे पहले तो 0 वाले पॉइंट मार्क कर लो। तो जहां पर साइन एक्स 0 है, साइन एक्स जहां 0 है वो क्या हो जाएंगे? 0। अरे 0 को 0 बनाए रखता है ना। तो 0 पर 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, -पाई पे 0 है, -2 पाई पे 0 है। अब जहां पर पॉजिटिव है, तो देखो ये पॉजिटिव रीजन है कि नहीं, ये 1 हो जाएगा पूरा। ये पूरा 1 हो जाएगा। भाई देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना। अच्छा 0, ये 1 पे यहां ओपन सर्किल मार्क कर दो। अब आ जाओ पाई से 2 पाई के बीच, पाई से 2 पाई के बीच। ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों ने एक पीरियड टेबल बनाया है क्योंकि वही बिहेवियर बार बार रिपीट मारेगा ना। अब पाई से 2 पाई के बीच आ जाओ, तो देखो ये पूरा क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। यहां ओपन सर्किल मार्क कर दो, यहां ओपन सर्किल मार्क कर दो। भाई पाई पर वो 0 होगा, ना 1 होगा ना -1 होगा। 2 पाई पे 0 होगा। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाओ, -पाई से 0 के बीच, -पाई से 0 के बीच देखो -1 हो रहा है कि नहीं? ये -1 हो गया। यहां पर ओपन सर्किल मार्क कर दो, यहां पे ओपन सर्किल मार्क कर दो। -2 पाई से -1 के बीच में 1 हो गया। ये 1 हो गया तुम्हारा। देखो यही बन रहा है सभी का, अच्छे से बना लो अच्छे से। तो पहले हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। साइन एक्स जहां पर पॉजिटिव है वो 1 हो गया। जहां भाई 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू होती है, सब 1 हो गया। -1 से 0 जहां पर था वो -1 हो गया। 0 को उसने 0 बनाया। ये हमारा सिग्नम ऑफ साइन एक्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। और इसको अगर हम लोग ब्रोकन टाइप फंक्शन में लिखना चाहें, ठीक, तो एक पीरियड में तोड़ लेते हैं, क्योंकि फिर वही बिहेवियर बार बार रिपीट मारता है ना। एक पीरियड में ये ब्रोकन टाइप जरूर लिखा करो, बैठे ना रहा करो। मान लो हम नहीं लिख रहे हैं तो तुम्हारी क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कुछ भी आगे चेक करना होगा तो पहले
इसका पहले तुमको ये ब्रोकन टाइप पता होना चाहिए कि किस एक्स से किस एक्स तक कौन सा फंक्शन है, इससे थोड़ी पता चलता है। अब जब ये ब्रोकन टाइप लिखोगे तब वो बनेगा। तो जो सिग्नम ऑफ साइन एक्स है वो तो आदत में अपनी डाल लो, हम लिखें चाहे ना लिखें, कोई आर्ट थोड़ी कि बना के वहां बैठ जाते हो। जीरो और पाई पे ओपन सर्किल रखना, क्योंकि जीरो और पाई पे वन नहीं है, उनके बीच में वन है, उनके बीच में वन है। जीरो कहां होगा, एक्स इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट में लिखना, 0 पाई 2 पाई, जीरो पाई 2 पाई, तीनों पॉइंट लिखो, क्योंकि 0 और 2 पाई पे बिग ब्रैकेट लगा है ना। फिर जो है -1 होगा जब x पाई से 2 पाई होगा। ये एक पीरियड में इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एक पीरियड में इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब सपोज इस पे आगे चल के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, वो कहेगा इंटीग्रल 0 to 2 पाई सिग्नम ऑफ साइन एक्स डीएक्स। तो इस तरह के जो स्पेशल, ये सारे स्पेशल टाइप फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, सिग्नम, मैक्स मिन, ब्रोकन टाइप, ये सब स्पेशल टाइप में आते हैं। तो इनको पहले सिंप्लीफाई करना होता है। इसमें ये बने कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और इनका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो ग्राफ के ही थ्रू होता है, क्योंकि ऐसे एक एक वैल्यू रख के कहां तक देखो। तो तुम पहले ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बना करके पहले देखोगे किस एक्स तक कौन सा फंक्शन है, तो 0 से पाई में ये 1 dx हो गया, वो ग्राफ बोल रहा है, देखो ग्राफ में दिख रहा है 0 से पाई में सिग्नम ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1 है, पाई से 2 पाई में अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ रही है, पाई से 2 पाई के बीच में सिग्नम ऑफ साइन एक्स -1 है। ये ग्राफ में दिख रहा है, ग्राफ बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो इसकी आवाज। 0 से पाई में क्या हो गया 1 dx, पाई से 2 पाई में क्या हो गया -1 dx। सब आगे सॉल्व कर, ये इनके यूजर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बना लिया, वो इंटीग्रेशन भी नोट कर लो जल्दी से, सब लोग बैठे ना रहो, वो आगे सब यही सब क्वेश्चन है। अब तुम लोग जो है सिग्नम ऑफ 10x का ग्राफ बनाओ, कम ऑन, draw the graph of signum of 10x. Draw the graph of signum of 10x. Come on, quick. सिग्नम ऑफ 10x का ग्राफ बनाओ। तो उसके लिए पहले तुमको किसका ग्राफ बनाना होगा, 10x का। किसका ग्राफ बनाना होगा, 10x का। तो सिग्नम ऑफ fx को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये समझ में आया सभी को। उसके लिए पहले fx का ग्राफ बनाओगे, फिर fx की जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, fx जहां पर पॉजिटिव वैल्यूज देगा वो 1 हो जाएंगे, fx जहां पर नेगेटिव होगा वो -1 हो जाएंगे, fx जहां 0 होगा उसका सिग्नम भी 0। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सिग्नम ऑफ 10x। सिग्नम ऑफ 10x।
तो सिग्नम ऑफ 10x ये पहले तुम लोगों को बना लेना है। तो fx यहां पर हमारा हो गया 10x। fx क्या हो गया 10x। 10x का ग्राफ अगर भूल गए हो तो पीछे मैंने 26 स्टैंडर्ड फंक्शन नोट कराए हैं, तो वहां से देख सकते हो। भाई जो 26 मशीनें हैं कैलकुलस में वो मैंने तुम लोगों को पहले स्टार्टिंग में बता दी थी, और उनका डोमेन, रेंज, पीरियड और ग्राफ, ये 4 चीजें, ये तो बिल्कुल अच्छे से सब लोग बिल्कुल रिवाइज कर लो। जो हमारे 26 स्टैंडर्ड फंक्शन हैं इनका ग्राफ, डोमेन, रेंज एंड पीरियड, ये तो बिल्कुल रट डालो कैलकुलस के लिए, तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। ठीक है, जो 26 स्टैंडर्ड फंक्शन है इनको तो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लो, रट लो उनको, क्योंकि उन्हीं के वेरिएशन पे पूरी कैलकुलस चलती है। तो 10x का ग्राफ सबसे पहले बना लेना है। -10x का ग्राफ -π/2 से +π/2 में याद रखा करो। ठीक है, ये π/2, पहले ये लाइनें खींच लो। ये हमारा 10x का ग्राफ, ये एक पीरियड है, ये -π/2 से +π/2, पाई का हमारा एक पीरियड है। क्योंकि जो 10x होता है उसका पीरियड जो है वो पाई होता है, ये एक पीरियड पूरा मेंटेन है इसी में। फिर यही ग्राफ बार बार रिपीट करता है, जैसे π/2 से 3π/2 में ये रिपीट करेगा, हर पाई के गैप में वो रिपीट मारता है। ये π/2 से 3π/2 में बनेगा, इधर भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी आएगा। और अच्छा सा बनाओ, उसको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, साफ सुथरा बिल्कुल अच्छे से बनाइए। और सारे पॉइंट्स वगैरह दिखाया करो, उसमें कोई काबिल बनने की जरूरत नहीं कि हमने बहुत जल्दी बना लिया। ये सब इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स कहां पर जीरो होगा, ये डॉटेड लाइनें, ये सब, ये डॉटेड लाइनें ही आगे चल के एसिम्प्टोट कहलाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे बनाओगे तो उनको समझ में भी जल्दी आएगा। जैसे π/2 पे डॉटेड लाइन खींचो, 3π/2 पे डॉटेड लाइन खींचो, -π/2 पे प्रॉपर डॉटेड लाइन खींचो, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से दिखाओ। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तुम्हारा 10x का ग्राफ है। अब इसके बाहर लग गया सिग्नम। तो सिग्नम क्या करता है कि जो पॉजिटिव वाई होता है सारा पॉजिटिव वाई उठा के 1 कर देता है। तो अब 0 से π/2 में, अब देखो ये 10x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं, सबको उठा के 1 कर देगा, वो चाहे हाफ हो और चाहे 10 हो। ठीक है, सबको उठा करके वो 1 कर देगा। अब हम लोग जो है इसका सिग्नम ले लेते हैं, तो ये 1 हो गया। 0 पे ओपन सर्किल, π/2 पे ओपन सर्किल। 0 को 0 बनाए रखा, पाई पे 0 है उसको डार्क कर दो, -π पे 0 है उसको, जितना हमने -3π/2 से +3π/2 में 3 पीरियड दिखाए हैं, इधर -π/2 से ये -1 हो गया, लेकिन ये ओपन सर्किल मार्क कर दो।
देखो 1 पे इसलिए ओपन सर्किल है क्योंकि यहां जीरो पे नहीं, जीरो पे इसलिए यहां पर ओपन सर्किल है क्योंकि जीरो पर जीरो है, 1 नहीं होगा। π/2 पे इसलिए ओपन सर्किल है क्योंकि ये पॉइंट उसकी डोमेन में नहीं होगा। बिल्कुल सही, ठीक। दोनों के रीजन अलग अलग है ओपन सर्किल होने के, ठीक। यहां पर इसलिए ओपन सर्किल है क्योंकि उसको जीरो पे जीरो होना है। π/2 पे इसलिए ओपन सर्किल है क्योंकि ये पॉइंट डोमेन में नहीं, ठीक है। ये सब चीजें मेंशन कर लेना साइड में। केवल ग्राफ बनाने नहीं होता है, वो कोई आर्ट थोड़ी है, ये सब चीजें भी लिखते चलो, ठीक है। इन्हीं पे तो आगे चल के क्वेश्चंस बनते हैं सब। यही बिहेवियर जो है वो अल्टरनेट चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा। ये हमारा जो है सिग्नम ऑफ 10x का ग्राफ है। अब इसको जरा एक पीरियड में हम लोग ब्रोकन टाइप फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फॉर एवरी x बिलोंगिंग -π/2, एक पीरियड में जरूर उसको ब्रेक कर लो। एक पीरियड इसलिए सफिशिएंट है क्योंकि वही बिहेवियर फिर बार बार रिपीट मारेगा, ठीक है। तो हमारा जो सिग्नम ऑफ 10x है ये -1 होगा if x belongs to -π/2 to 0। 0 पर 0 है, इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। 0 से π/2 के बीच में 1 है, 1 if x belongs to 0 to π/2। ये हमारा जो है -π/2 से +π/2 के बीच में सिग्नम ऑफ 10x की डेफिनेशन है। -1 फॉर एवरी x बिलोंगिंग -π/2 to 0, 0 at x equal to 0, 1 if x belongs to 0 to π/2, ठीक है। अब जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि y इक्वल टू सिग्नम ऑफ 10x फॉर एवरी x बिलोंगिंग π/2 to π, देन dy by dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सिग्नम ऑफ 10x है, क्वेश्चन भी नोट कर लो, यही सब क्वेश्चन आगे बनेंगे। वो ग्राफ बनाने थोड़ी आता है पेपर में, ग्राफ वहां का ऑब्जेक्टिव बनाओगे, ठीक है। ग्राफ तो केवल इसलिए है क्योंकि इनका सिंप्लीफिकेशन ही ग्राफ के थ्रू होता है, ठीक है ना। ठीक। तो अब जैसे तुम्हारा π/2 से पाई दिया है, तो तुमको देखो यहां दिखेगा π/2 से पाई के बीच में क्या है, सिग्नम ऑफ 10x -1 है। तो तुमको ऐसे लिखना, ये इसका सोल्यूशन है। वहां जगह खत्म हो गई, तुम लोग यहां लिख लो फॉर एवरी x बिलोंगिंग π/2 to π, जो सिग्नम ऑफ 10x है वो इक्वल टू -1 होगा और इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा। नोट कर लो क्वेश्चन। हम लोगों ने फंक्शन को दो कैटेगरी में इसीलिए स्टार्टिंग में ही डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। ये बना लिया सब लोगों ने, ग्राफ बना लो। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तुम्हारा था सिंपल टाइप फंक्शन, याद है ना, और दूसरा तुम्हारा था स्पेशल टाइप फंक्शन। क्वेश्चन को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कैलकुलस में हम लोगों ने इसीलिए इसको दो पार्ट में शुरुआत में ही डिवाइड कर लिया था। सिंपल टाइप फंक्शन में तुम्हारे वो फंक्शन आते हैं जो बहुत तेजी के साथ अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करते हैं, आराम से चलते हैं, तसल्ली से चलते हैं। उनमें कोई शार्प एजेस या इस टाइप की ऐसी कोई चेंजेस नहीं होते हैं कि एकदम से
तेजी के साथ वो अपना बिहेवियर एकदम से बदल दे, स्मूथ चेंजेस होते हैं। सिंपल टाइप फंक्शन में क्या होते हैं? स्मूथ चेंजेस एग्जिस्ट। स्पेशल टाइप में क्या होते हैं? शार्प एजेस, ठीक है ना? शार्प एजेस और शार्प चेंजेस एग्जिस्ट, ये तुम्हारा होता है स्पेशल टाइप, ठीक है? अब जैसे इस सिंपल टाइप में हम लोग कौन कौन से फंक्शन रखते हैं? जैसे कांस्टेंट हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये सब तुम्हारे सिंपल लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। ये सब तुम्हारे किसमें आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। स्पेशल टाइप में तुम्हारे कौन से आते हैं? मॉड फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, मैक्समिन। मैक्समिन में तो फंक्शन ही बदल जाते हैं। मैक्समिन फंक्शन जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था, ये सब तुम्हारे किस में आते हैं? ये सब तुम्हारे आते हैं स्पेशल टाइप में। एक ब्रोकन टाइप भी स्पेशल टाइप में आता है। बाकी कांस्टेंट है, लीनियर है, पॉलिनोमियल है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स। ये टेबल बना लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन हमारे इन्हीं दो पार्ट में डिवाइड होके चलते हैं। इन सब में स्मूथ चेंजेस होते हैं। इनके ग्राफ भी अगर तुम देखोगे तो स्मूथ चेंजेस होंगे। जैसे लॉग है या एक्सपोनेंशियल है, देखो आराम से चल रहा है। पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है, देखो ये सब सिंपल टाइप में आएंगे। अब जैसे तुम्हारा मॉडुलस है तो उसमें एकदम से जीरो पे झटका लगेगा, शार्प एज है, तो ये तुम्हारा स्पेशल टाइप में जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो हर इंटीजर पॉइंट पे ही तुमको झटका लगेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, इसलिए ये सब किसमें जाते हैं? स्पेशल टाइप में जाते हैं। तो जब भी ये स्पेशल टाइप फंक्शन आएंगे तो तुमको केयरफुल हो जाना है, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है ना? जब भी ये फंक्शंस आएंगे, इनका चाहे तुमको आगे चल के लिमिट निकालना होगा, कंटिन्यूटी निकालना होगा, डिफरेंशियबिलिटी निकालना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, डिफरेंशिएशन इनका डायरेक्ट नहीं होगा। ये नहीं कि सिग्नम ऑफ साइन एक्स का लिख दो, सिग्नम ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशिएशन। अब सिग्नम ऑफ साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो पहले तुमको सिग्नम ऑफ साइन एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी वो एक्स का इंटरवल देगा उस इंटरवल में निकाल के बताना पड़ेगा कि भाई हाँ इस एक्स से इस एक्स तक ये होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि पहले तुमको सिंप्लीफाई करना होगा फंक्शन को। इसमें जो मॉड होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, ये तो इनइक्वालिटी के थ्रू सिंप्लीफाई हो जाता है। हालांकि इसको भी ग्राफ के थ्रू कर सकते हो, लेकिन बाकी ये जितने होते हैं इसी तरह मार्क कर लेना टेबल में। ये जितने ये तुम्हारे जितने फंक्शन है, इनको ग्राफ के ही थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए इनका ग्राफ आना जरूरी है, समझ गया ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, लीस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल है, सिग्नम है, मैक्समिन है, इनका सिंप्लीफिकेशन ही ग्राफ के थ्रू होता है। नोट कर लो, नोट में लिख लो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन। तो इसमें जो मॉड है और ब्रोकन टाइप है, ये तो इनइक्वालिटी के थ्रू होते हैं। मॉड एंड ब्रोकन टाइप फंक्शन,
सिंप्लीफाई with the help of inequalities और ग्राफ। मतलब ग्राफ तो सभी में एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनमें तो ग्राफ की ही हेल्प लेनी होती है। तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीआईएफ बोलते हैं, या लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, एलआईएफ, इसमें तो ग्राफ आना मस्ट है। फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया। अब सिग्नम फंक्शन में खाली सिग्नम एक्स थोड़ी आता, सिग्नम एक्स तो पूरा है। सिग्नम अब जो हम लोग कर रहे हैं ये मेन है सिग्नम, और यही मेन यूज भी है सिग्नम का। अब ऐसे तो सिग्नम एक्स लग रहा है वो तो बेकार है, 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 -1 फॉर एक्स लेस देन 0। सिग्नम का मेन यूज ही समझ में आता है जब हम लोग सिग्नम इफेक्ट्स करते हैं, तब लगता है कि नहीं जितना पॉजिटिव इफेक्ट्स होगा उसको 1 करना, यही मेन यूज है सिग्नम का, ठीक है, कि पूरे पूरे पॉजिटिव इफेक्ट्स को उठा के 1 कर देना। 1 करोड़ भी है उसको भी 1 कर देगा, 1/10 है उसको भी 1 कर देगा, और जितना नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको -1 कर देगा, 0 को 0 बनाए रखेगा। यही मेन यूज है सिग्नम का। या मैक्सिमिन फंक्शन, इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ग्राफ की हेल्प से। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, इनको हम लोग ग्राफ के थ्रू जो है सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे सिग्नम फंक्शन हम लोग जब कर रहे हैं तो इसको ग्राफ के ही थ्रू सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करो, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको करना है। फिर उसके बाद y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड एक्स, इसको भी करना है। तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई करो सभी लोग। तो यहां पर एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ बस 0 पर 0 होगा। एक्स स्क्वायर कहीं पर नेगेटिव होगा ही नहीं, पता है ना सबको। तो इसलिए ये कहीं भी ऐसा नहीं कि सिग्नम जबरदस्ती -1 वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव एफेक्ट्स नहीं है तो -1 नहीं होगा वो, या अगर मान लो पॉजिटिव एफेक्ट्स नहीं है तो 1 नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये एग्जांपल कराया गया है कि ये कोई जरूरी नहीं कि जबरदस्ती हर जगह उसको 1 या -1 दिखाने लोगों। अब हम लोग देखते हैं सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर। तो हमने पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, जीरो पर 0 मार्क कर दो, जी 0 पर 0 मार्क कर दो। फिर 0 के राइट में भी 1 है, 0 के लेफ्ट में भी 1 है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। तो हमारा जो भाई यहां देखो एक्स स्क्वायर कहीं पर नेगेटिव आई लेगा, जल्दी बोलो फटाफट बैठे ना, उसमें तो दिमाग क्या लगा रहे हो। देखो
केवल जीरो पर जीरो, बाकी हर जगह पॉजिटिव है ना, तो सारा पॉजिटिव आई क्या हो जाता है 1, सारा पॉजिटिव आई क्या हो जाता है 1। ठीक, तो इसलिए जो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ये 1 होगा। इधर ध्यान से देखो कैसे डिफाइन किया जा रहा है, फॉर एवरी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो भी लिख सकते हो, एंड जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। नोट डाउन, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। 1 if x not equal to 0, 0 at x equal to 0। अब आ जाओ सिग्नम ऑफ मॉड एक्स पर। नोट करो, बैठे क्या देख रहे हो, लिखो कायदे से। सिग्नम ऑफ मॉड एक्स पर तो पहले मॉड एक्स का ग्राफ बना लो। ये हमारा मॉड एक्स है। ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो खाली क्लास में ही अगर तुम बनाते रहोगे तो ऐसे तुमको बना बना के सब डट जाएंगे, लेकिन वो बैठे ना रहो तो क्लास में बनाओ अच्छे से, ठीक है। और जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो कोई जरूरी नहीं कि मैं बताऊं तभी लिखो, खुद भी लिखते रहा करो, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन है, कहां पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, कहां डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, वो खुद भी अपना लिख सकते हो। आप बैठने से ज्यादा मैथ नहीं आ जाएगी। ये जैसे है, ये 1 है, अब जैसे एक बार जेई में इसी पे ही क्वेश्चन आया था, उसने ये पूछा था कि जीरो पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो उसी में क्वेश्चन बन गया। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में भी मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हो। और वो तुम्हारे जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड, उनसे उनसे नहीं निकलता है। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ, जीरो पे तो डिसकंटीन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल, वहां कहाँ एफ डैश एक्स निकाल लोगे। ये डिसकंटीन्यूअस पॉइंट में जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकलते हैं वो लिमिट के थ्रू निकलते हैं, फंक्शनल वैल्यू और लिमिट वैल्यू को कंपेयर करके। अब जैसे यहाँ पे लिमिट कितना है 1, लिमिट मतलब होता है पॉइंट के आसपास की वैल्यू, तो लेफ्ट साइड में भी 1 है, राइट साइड में भी 1 है। फंक्शनल वैल्यू क्या है 0, अगर फंक्शनल वैल्यू दोनों तरफ की लिमिट वैल्यू से कम है तो वहां मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है 0 यहाँ पर। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में भी मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा सिग्नम ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, 0 पर 0 है, और इसको अगर डिफाइन करोगे तो वही लिखोगे, 1 इफ, ये जो x नॉट इक्वल टू 0 है इसको तुम ये भी लिख सकते हो, इस वाले में चेंज करके लिख लो, होल आर एक्सक्लूडिंग 0, मतलब 0 को छोड़ करके हर जगह 1 है, और 0 एट x इक्वल टू 0। ये देखो, ये होल आर एक्सक्लूडिंग 0 और x नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों एक ही चीज है, समझ गया ना। ठीक, ये जो x नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब ही होता है होल आर एक्सक्लूडिंग 0। तो ये हमारा सिग्नम ऑफ मॉड एक्स का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और तुम देख रहे होगे कि ये दोनों इक्वल है, सेम है कि नहीं। भले सिग्नम के अंदर की मशीनें अलग अलग है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर मॉड एक्स है, लेकिन उसका सिग्नम जो है दोनों का सेम है। ठीक, किसमें सेम रहेगा, ये नोट कर लिया सबने, किसमें सेम रहेगा, ये नोट में लिख लो सब लोग। नोट नंबर 1, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर या सिग्नम एक्स का होल स्क्वायर, ये भी सेम है। यही जैसे सिग्नम एक्स सब लोगों को पता है ना, जल्दी जल्दी बोलो। सिग्नम एक्स में 3 वैल्यू होती है, क्यों, -1 0 1, ये जब पूरे का होल स्क्वायर को समझा रहा हूं, तो जब -1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 1, 0 का 0 1 का 1, क्यों, तो सिग्नम एक्स का होल स्क्वायर भी सेम रहेगा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर।
सिग्नम ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ, ये भी देखो इधर देखो, ये सब इक्वल है। अगर पूरे सिग्नम के बाहर भी मॉड लगाते हो तो -1 का मॉड क्या हो जाएगा, बाकी 0 का मॉड 0, 1 का मॉड 1, वो -1 वाला +1 हो गया, बाकी एज इट इज है। ठीक है, ये चारों सेम है। ठीक है, इसी तरह से जैसे सिग्नम ऑफ एफ एक्स की हम लोगों ने बात की, तो जो सिग्नम, अब जैसे एफ एक्स ही मैं सिग्नम एक्स ले लूं, भाई एफ एक्स तो कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, तो क्यों ना सिग्नम एक्स ही ले ले, मतलब सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स। जरा देखो सॉल्व करके क्या होगा, चेक करो जरा। चेक क्या करना, इसे चेक कर लो, उसमें पेन क्यों चला रहे हो, देखो यार, सिग्नम एक्स अंदर है तो सिग्नम एक्स कौन कौन सी वैल्यू लेगा, तो पहले मान लो जैसे तुमने 1 रखा, सिग्नम ऑफ 1 होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, सिग्नम ऑफ 0, सिग्नम ऑफ -1 इक्वल टू सिग्नम एक्स। और दो क्या, इधर देखो, तुम दो क्या, इसको तुम n टाइम्स तक भी खींच के ले जाओ, सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ अप टू रिपीटेड अप टू n टाइम्स, वो सिग्नम एक्स ही रहेगा। ठीक है, उसमें तुमको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ डॉट डॉट डॉट, ये अगर n टाइम्स भी जाता है तब भी वो सिग्नम एक्स ही होगा। क्लियर हुआ सभी को? अब हम लोग देखते हैं सिग्नम ऑफ एल एन एक्स को। कम ऑन क्विक, सिग्नम ऑफ एल एन एक्स। तो अब हमारा जो एफ एक्स है वो एल एन एक्स है, क्यों बच्चों? तो पहले हमको किसका ग्राफ बना लेना है, बोलो बोलो, एल एन एक्स का। देखो ये हो गया एल एन एक्स, इधर सामने देखो, इधर ये एल एन एक्स हो गया। ठीक, अब एल एन एक्स जहां 0 है, एल एन एक्स कहां पर 0 है, वहां 0 होगा, 1 पे 0 होगा। इधर देखो, इधर देखो, ये 1 पे 0 होगा, वन पे 0 होगा। इसके बाद जो नेगेटिव वाई है, नेगेटिव वाई कहां से कहां तक है, 0 से 1। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा उसका सिग्नम, -1। देखो इधर देखो, नेगेटिव वाई, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक सीधा सीधा याद रखा करो, एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये देखो नेगेटिव आई है कि नहीं, ये -1 हो गया। पॉजिटिव कहां है, देखो इधर, ये देखो 1 के आगे पॉजिटिव है ना, ये 1 हो गया। 1 पे 0 है तो यहां ओपन सर्किट, ये तुम्हारा -1 है, ये तुम्हारा +1 है। ये हमारा जो पिंक कलर का ग्राफ है, ये हमारा सिग्नम ऑफ एल एन एक्स। तो हमारा जो सिग्नम ऑफ एल एन एक्स है, ये -1 होगा इफ एक्स बिलोंगिंग 0 to 1, 0 एट एक्स इक्वल टू 0, 1
if x belonging 1 to infinity. बना लिया सब लोगों ने अच्छे से। सिग्नम ऑफ ln x -1 होगा अगर x 0 से 1 है, 0 एट x इक्वल टू 0, 1 जब x हमारा 1 से इंफिनिटी। अच्छा एक चीज जैसे हम लोग ध्यान दो जरा पीछे जरा से, सिग्नम ऑफ साइन x हम लोगों ने बनाया था, देखो ग्राफ जरा, उसमें साइन x पीरियोडिक है ना, उसका जब सिग्नम तुमने लिया तो वो पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? जब सिग्नम ऑफ, ठीक से देखो, उसमें टाइम क्यों काट रहे हो, बेवकूफ हो क्या बिल्कुल, जो है डिस्कशन चल रहा है, कोई मौत चल रहा है। सिग्नम ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखो कायदे से, पीरियोडिक है कि अगर चाहो तो उसको 1-2 पीरियड आगे बढ़ा के देख सकते हो, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है? पीरियोडिक है, ठीक है ना। वो भले हम लोगों ने 2 पाई से आगे बनाया हो, लेकिन अगर 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई आगे चला के देखोगे तो सेम बिहेवियर बार बार रिपीट करेगा कि नहीं। सिग्नम ऑफ 10x में देखो जरा, सिग्नम ऑफ 10x में तो खैर काफी हम लोगों ने बनाया था, उसमें तो दिख रहा होगा -3π/2 से +3π/2 काफी बनाया था। तो उसमें देखो 10x अगर पीरियोडिक है तो सिग्नम ऑफ 10x क्या है, पीरियोडिक। तो इट मींस अगर fx पीरियोडिक है तो सिग्नम ऑफ fx भी क्या होगा, पीरियोडिक। तो नीचे नोट में लिख लो, इफ f of x is periodic, if f of x is periodic, ये पॉइंट पीछे छूट गया था उसको नोट कर ले, if f of x is periodic then signum of fx will also be periodic. अगर fx पीरियोडिक है तो सिग्नम ऑफ fx भी पीरियोडिक होगा। ये फंडा सबको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक। अब हम लोग आते हैं, अभी हम लोगों ने किया सिग्नम ऑफ fx, अब हम लोग fx को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, fx इंटू सिग्नम, यही दो इसके मेन यूज है सिग्नम फंक्शन के। एक सिग्नम ऑफ fx में या तो क्वेश्चन डालेगा या fx के बाहर सिग्नम x मल्टीप्लाई कर देगा। नेक्स्ट हेडिंग डाले, जो सेकेंड एप्लीकेशन है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ fx इंटू सिग्नम x। fx इंटू सिग्नम x। चलो सिंप्लीफाई करो सब लोग, कम ऑन क्विक। तो जैसे सिग्नम ऑफ fx को हम लोगों ने कैसे सिंप्लीफाई किया था, पहले सिग्नम x लिखा था ना, और फिर उसमें x की जगह fx रिप्लेस किया था। तो फिर से एक बार सिग्नम x लिखो, सिग्नम x की डेफिनेशन लिखो सब लोग। तो सिग्नम x हमारा है 1 if x greater than 0, 0 at x equal to 0, -1 if x less than 0। ये लिखा सब लोगों ने। अब बाहर मैं इसके fx मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान देना, fx इंटू सिग्नम x। तो इधर देखो, पहले किसमें चेंज था, x में, x को fx से रिप्लेस किया था। अब चेंज किसमें आएगा, y में, क्योंकि पूरे y में, ये y है ना, इसमें हमने बाहर y में मल्टीप्लाई किया है ना, तो अब इनमें चेंज नहीं आएगा, अब यहां y में चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब पूरे फंक्शन में चेंज है ना, y में पूरे y में मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, ठीक, खाली x को थोड़ी रिप्लेस किया है। तो यहां पर जैसे ये है 1 इंटू एफ एक्स, तो ये एफ एक्स हो जाएगा, इस इधर को कोई चेंज नहीं होगा। इफ x ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखना, अब x में चेंज नहीं होगा, अब y में चेंज होगा।
फिर आ गया 0 एट, चूंकि 0 इंटू एफ एक्स 0 ही होगा, हाँ ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा तीसरा वाला, इफ एक्स लेस देन 0। ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन है। तो जो एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स है, ये x ग्रेटर देन 0 पे एफ एक्स होगा, 0 पर 0 होगा, और x लेस देन 0 पर माइनस एफ एक्स होगा। जैसे हम लोग y इक्वल टू एक्स इंटू सिग्नम एक्स पर आते हैं, x इंटू सिग्नम एक्स, मतलब हमारा जो एफ एक्स है उसको मैंने x ले लिया, ठीक। अब ध्यान देना, x इंटू सिग्नम एक्स, इधर देखो ये भाई, ये इधर देखो, समझ रहे हो ना, ये जो एफ एक्स था उसी को मैंने x ले लिया है, यहां x हो जाएगा ना, x इफ x ग्रेटर देन 0, 0 एट x इक्वल टू 0, माइनस x इफ x लेस देन 0। अगर ये तुम नहीं भी याद रखते हो, मान लो सपोज ये नहीं भी याद रखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तुम सिग्नम एक्स लिख लेना, इधर देखो, पहले सिग्नम एक्स लिख लेना, फिर ये x इंटू सिग्नम एक्स, तो यहाँ x हो जाएगा, ये 0, ये माइनस एक्स, ठीक है ना, मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है। तो जितना पॉजिटिव x होगा, अब देखो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, जितना पॉजिटिव x होगा, देखो इधर वहां पे x होगा, तो ये x हो गया, इधर देखो y इक्वल टू एक्स का लाइन ये चलता है ना तुम्हारा, ये चलता है, लेकिन ये वाला छोड़ देना भाई, हमारा जो x है वो खाली, ये तो होल आर में x है ना तुम्हारा, ये हमको जो x सेलेक्ट करना है ओनली फॉर पॉजिटिव x, यहां से यहां तक डार्क करोगे, ठीक। माइनस एक्स ये लाइन होता है, देखो ये माइनस एक्स का लाइन होता है, लेकिन हमको माइनस एक्स केवल कहां चाहिए, लेस देन 0 पर, 0 पर 0 है। तो इस ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखो, जैसे ये देखो, ये यही तो मॉड एक्स है, तो इसका मीनिंग x इंटू सिग्नम एक्स, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को मिला, इक्वल टू मॉड एक्स, क्या, नोट डाउन, ये मॉड एक्स भी तो पॉजिटिव एक्स पे x होता है, मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है x फॉर x ग्रेटर देन 0, माइनस x फॉर x लेस देन 0, 0 पर 0, तो x इंटू सिग्नम एक्स बराबर क्या आ गया, मॉड एक्स। अब जरा साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स सिंप्लीफाई करो और उसका ग्राफ बनाओ, ठीक, क्वेश्चन लिखो, draw the graph of sin x into signum x, come on quick। वो ग्राफ बनाने के लिए भी तुमको इसी से ही सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ये ग्राफ बनाना हो, मेथड टू ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स, इसमें तुमको यही करना है, सिंप्लीफाई एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स, ये ध्यान रखना, नोट कर लो सब लोग। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहले सिग्नम एक्स लिखोगे, सिग्नम एक्स 1 होगा इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 एट एक्स इक्वल टू 0, माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 0।
फिर इसमें एफ एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो y में चेंज आ जाएगा, क्योंकि x में तो कोई चेंज है नहीं। एफ एक्स होगा इफ x ग्रेटर देन 0, 0 एट x इक्वल टू 0, माइनस एफ एक्स इफ x लेस देन 0। ये पक्का है भी, बनाया कि नहीं बनाया साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स, क्यों? और देखो क्या होगा, जैसे x इंटू सिग्नम एक्स मॉड एक्स आ गया था, क्या साइन में भी कुछ ऐसा होगा? चेक करो जरा, साइन ऑफ मॉड एक्स होगा या मॉड ऑफ साइन एक्स होगा या साइन एक्स ही बना रहेगा। जैसे x इंटू सिग्नम एक्स बराबर देखो मॉड एक्स हुआ है कि नहीं? इसको जब सिंप्लीफाई करोगे साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स मैंने बोला है, पहले सिग्नम एक्स तो लिखा होगा सब लोगों ने, 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 एट x इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0। फिर इसमें बाहर साइन एक्स मल्टीप्लाई किया होगा, ये साइन एक्स इफ x ग्रेटर देन 0, 0 एट x इक्वल टू 0, माइनस साइन एक्स इफ x लेस देन 0। साइन एक्स का ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया? खाली बैठे देख रहे हो? साइन एक्स बनाओ, माइनस साइन एक्स बनाओ, पॉजिटिव एक्स पे साइन एक्स सेलेक्ट करो, नेगेटिव एक्स पे माइनस साइन एक्स सेलेक्ट करो, ठीक है? पहले हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। वैसे क्या आ रहा है? साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स। क्या आएगा? साइन ऑफ मॉड एक्स, बिल्कुल सही, साइन ऑफ मॉड एक्स ये आएगा। जैसे ये हम लोगों ने साइन एक्स बनाया, तो जो साइन एक्स है वो केवल पॉजिटिव एक्स पे है, तो लिखा हुआ है, पहले हमने बना तो होल आर में दिया है, लेकिन सेलेक्ट तो उतना करेंगे ना जितना डिफाइन है, हैं? जो साइन एक्स है वो केवल किस पे है? अरे केवल एक्स ग्रेटर देन 0 बोला करो ना, दिखाई नहीं देता क्या बेवकूफ कहीं के? खाली एक्स ग्रेटर देन 0 पे है ना, एक्स ग्रेटर देन 0 कहां है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये, तो इस पे क्या सिलेक्ट करोगे? साइन एक्स। तो कौन सा पोर्शन सिलेक्ट होगा? ये पूरा सिलेक्ट होगा है कि केवल इतना सिलेक्ट होगा बस? कि पूरा सिलेक्ट होगा, ऊपर नीचे दोनों हाफ साइकिल सिलेक्ट होंगे हैं? अरे पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों सिलेक्ट होंगे या केवल ये ऊपर वाला सिलेक्ट होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल? दोनों सिलेक्ट होंगे, केवल ऊपर वाला नहीं सिलेक्ट होगा। एक्स पॉजिटिव है, वाई से मतलब थोड़ी है एक्स ग्रेटर देन 0 कहां होता है? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ लो, 0 से इंफिनिटी। बना लो इसको कायदे से, नहीं कोई चीज पता है पूछ लिया करो, बना लो इसको कायदे से। ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव एक्स है, ये पूरा पॉजिटिव एक्स है, बना लो कहीं पर कायदे से। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई से मतलब थोड़ी पॉजिटिव एक्स कहां होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ बना लो, सुबह के देखो नहीं, कोई चीज नहीं पता है तो उल्टा सीधा बोल रहा है। तो ये पूरा नेगेटिव एक्स है, काबिल बनने की जरूरत थोड़ी है, सीखो, सीखने आए हो। ये पॉजिटिव एक्स होता है, उसमें क्वाड्रेंट भी लिख लो,
फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए ग्राफ भी पूरा सिलेक्ट होगा फर्स्ट और फोर्थ वाला। नेगेटिव होगा, ऐसे लिख लो यहां पे नेगेटिव एक्स, सेकेंड एंड, नहीं थर्ड, गलत लिख गया, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कहीं कहीं भी जब भी मैं नेगेटिव एक्स बोलूंगा तो वो थर्ड एंड फोर्थ, हाँ सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा। इसी तरह से पॉजिटिव वाई जब भी मैं बोलूंगा, पॉजिटिव वाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, बना लो कायदे से, ये पूरा, ये पूरा पॉजिटिव आई है। जैसे मैं कहूंगा कि पॉजिटिव आई वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जितना भी ग्राफ होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव आई है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और नेगेटिव आई जो होगा वो ये होगा, ये नेगेटिव आई है पूरा, ये पूरा नेगेटिव आई है एक्स एक्सिस के नीचे, ये नेगेटिव आई है, ये है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे उसमें हमने कहा पॉजिटिव एक्स, चीज को ऐसे सीखो कि उसमें कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही ना रहे, उल्टा सीधा रटने की जरूरत थोड़ी है। जैसे उसने लिखा है, देखो लिखा है उसमें लिखा हुआ है साइन एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, अब वहां बैठ के सोचने की जरूरत थोड़ी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये पूरा फर्स्ट एंड फोर्थ वाला पूरा सेलेक्ट होगा, ये पूरा सेलेक्ट होगा, ये थोड़ी कि उल्टा सीधा जो है अपने आप को समझा लिया, ये पूरा सेलेक्ट होगा। अब जीरो पर जीरो है, ये जीरो पर जीरो है। अब आ जाओ माइनस साइन एक्स, एक्स लेस देन जीरो, तो इधर देखो एक्स नेगेटिव, नेगेटिव एक्स कहां होगा, सेकेंड एंड थर्ड, नेगेटिव एक्स देखो बना हुआ है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये पूरा नेगेटिव एक्स, पूरा नेगेटिव है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पूरा क्वाड्रेंट लिख लो। पॉजिटिव एक्स कहां होगा, आगे पॉजिटिव एक्स उसी जहां जहां बनाया उसमें लिख लो क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, कायदे उसमें मेंशन कर लो। नेगेटिव एक्स होगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव वाई होगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वाइज लिखो पूरा। अब नेगेटिव वाई होगा थर्ड एंड फोर्थ। अब जैसे ये एक्स लेस देन जीरो, माइनस साइन, अब देखो ये माइनस साइन मतलब ये थोड़ी कि तुम नीचे वाला सेलेक्ट कर लोगे, ऐसा कोई थोड़ी होता है, ठीक। ये माइनस साइन एक्स, ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये साइन एक्स है, साइन एक्स खुद वेरिएबल है, खुद ही पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब तुमको क्या बनाना है, माइनस साइन एक्स, तो अभी जो तुम्हारा बना है वो बना है साइन एक्स, हमको चाहिए माइनस, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, हमको क्या चाहिए माइनस साइन एक्स, तो जो माइनस वन था वो प्लस वन हो जाएगा कि नहीं, और जो वन था वो माइनस वन हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो तुमको क्या करना होगा, सिंपल इसका मिरर इमेज ले लेना होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये जो नेगेटिव आई है वो पॉजिटिव आई पे चला जाएगा और जो पॉजिटिव आई है वो नेगेटिव आई पे आ जाएगा। तो x लेस देन जीरो पर हमको क्या चाहिए, माइनस साइन एक्स, इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये इस तरीके से। ये जो पिंक कलर में ग्राफ है वो हमारा जो है साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कहलाएगा। तो साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स,
एक्चुअली में इधर देखो, जब पूरे साइन पे मॉड लगाओगे तो ये जो नीचे वाला हाफ साइकिल है ये भी ऊपर चला जाता है, तो मॉड साइन एक्स नहीं है, ये क्या है तुम्हारा साइन ऑफ मॉड एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ मॉड एक्स। फिर से एक बार देख लो, पहले हमने होल आर में साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, साइन एक्स एज इट इज सेलेक्ट होना था पॉजिटिव एक्स पे, तो जो x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो मींस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों जहां जहां ग्राफ है वो एज इट इज सेलेक्ट हो जाएगा, जीरो पर जीरो बना रहा। फिर आया नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव एक्स पे साइन एक्स नहीं है, अगर साइन एक्स होता तो यही डार्क हो जाता, नेगेटिव एक्स पे माइनस साइन एक्स है, तो जो साइन एक्स है उसके रिस्पेक्ट में हमको माइनस साइन एक्स अगर चाहिए तो तुमको एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेना है, क्योंकि जब y में तुम माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो जो पॉजिटिव y है वो नेगेटिव y हो जाएगा, जो नेगेटिव y है वो पॉजिटिव y हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये जो नेगेटिव y था ये वाला पोर्शन वो ऊपर चला जाएगा, ये पोर्शन इधर नीचे आ जाएगा। मोटा मोटा इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जब भी y माइनस वाई से रिप्लेस होगा तो तुमको x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना होगा, और x माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तो y एक्सिस उल्टा चलता है, जब y माइनस वाई से रिप्लेस हो तो किसके अबाउट मिरर इमेज लोगे, x एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट मिरर इमेज लोगे, ये साइड में कहीं नोट कर लो, ठीक है ना, और जब x माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, ठीक है, जितने x के लिए वो बोले उतने x में मिरर इमेज लेना, हर समय होल आर में मत ले लेना, जैसे यहां पर माइनस साइन एक्स केवल नेगेटिव एक्स पे है तो केवल नेगेटिव एक्स पे तुमको मिरर इमेज ले लेना होगा साइन एक्स का, अपने आप पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई हो जाएगा, नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये कहीं पर भी ये हमेशा ध्यान रखो, if y replaces by minus y then take mirror image of fx with respect to x axis। इसी तरह से if x replaces by minus x then take mirror image of fx with respect to y axis। तो ये फंडा हमारा जो है चलता है, ठीक है, तो साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स का सिंप्लीफिकेशन और उसका ग्राफ, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई सभी को। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व की कि जब x इंटू सिग्नम एक्स हम लोगों ने बनाया तो हमारा जो मिरर इमेज था वो नेगेटिव एक्स का मिरर इमेज लेने के बाद मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। जब हम लोगों ने साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाया ये साइन ऑफ मॉड एक्स आया, तो क्या ये रिजल्ट सभी सारे फंक्शन के लिए किया जा सकता है, जरा चेक करके देखो, क्या हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए बोल सकते हैं एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, क्योंकि एक तरह से एक्स पे मॉड लग रहा है, ठीक, क्या ये हर फंक्शन के लिए वैलिड है, क्या हम लोग सीधा सीधा ये कह सकते हैं एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, इज इट करेक्ट, चेक करो जरा भाई, अभी तक तो ये मामला ठीक लग रहा है, हमने x इंटू सिग्नम एक्स लिया मॉड एक्स आया, साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स लिया साइन ऑफ मॉड एक्स आया, तो क्या ये हर फंक्शन के लिए हम लोग कह सकते हैं,
क्या ये स्टेटमेंट हर एफ एक्स के लिए वैलिड है? क्या एफ एक्स, अच्छा वैलिड अगर नहीं है तो फिर किस एफ एक्स के लिए नहीं है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं? एफ एक्स इंटू सिग्नम, एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स फॉर एनी एफ एक्स। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हम लोगों को पता लगाना है, ठीक है? थोड़ा पेन चला लिया करो, बैठने से नहीं मैथ आती है, थोड़ा एग्जाम्पल लो करो, अब बैठे रहने से थोड़ी मैथ आती है। जैसे एक दो एग्जाम्पल पे चेक करके देखो जरा, बताने को तो हम बता देंगे तुरंत, लेकिन थोड़ा दिमाग भी तो चलाओ। जैसे हम लोगों ने x इंटू सिग्नम x लिया था, थोड़ा एक्स स्क्वायर पे चेक करके देख लो, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम x पे चेक करके देख लो, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम x पे चेक करके देख लो, तुमको खुद ही आंसर मिल जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम x क्या होगा? पहला ब्रांच क्या बनेगा पॉजिटिव x के लिए? सब बोलो, थोड़ा लगे कि पढ़ रहे हो। क्या होने का पहले? एक्स स्क्वायर, जीरो पर क्या होगा? ये बोलो, जीरो। नेगेटिव एक्स के लिए क्या होगा? ठीक, अब इसका ग्राफ बना के देख लो। ये हमारा एक्स स्क्वायर है। अब सामने देखो सब लोग, इधर एक्स स्क्वायर, इधर सामने देखो, इधर एक्स स्क्वायर के सब लोग देखो, इधर एक्स स्क्वायर किस पे डिफाइन है? ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स, ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स। ये देखो, ये आ गया, ठीक है? जीरो पर जीरो है, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर पे आ जाओ, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इधर देखो, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो y माइनस वाई से रिप्लेस हुआ, तो पूरे का मिरेट जैसे एक्स स्क्वायर ये है तो माइनस एक्स स्क्वायर ये, तो माइनस बना लोगे ना y के रिस्पेक्ट में माइनस वाई, क्यों? अभी ये होल आर में बना है, अभी सिलेक्ट करेंगे, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है किस एक्स पर? है किस एक्स पर? नेगेटिव एक्स पर। जीरो पर जीरो है, जीरो पर जीरो है, ये आ गया। अच्छा, अगर एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स है तो आना क्या चाहिए था? अगर ये हर एफ एक्स के लिए वैलिड है, अगर हम मान लें कि हर एफ एक्स के लिए वैलिड है, बोला करो, कोई चीज पूछी जा रही है, बैठे रहते हो। मॉड एक्स का होल स्क्वायर, क्या ये ग्राफ मॉड एक्स का होल स्क्वायर है? ये तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है ना। क्या मॉड एक्स स्क्वायर का ग्राफ है? जल्दी बोलो। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि ये हर एफ एक्स के लिए वैलिड नहीं है, इतना तो पक्का हो गया, ठीक है ना? दो में चला, लेकिन इस वाले में जब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स एग्जाम्पल लिया, या और भी ले सकते थे, कॉस एक्स इंटू सिग्नम एक्स ले सकते थे, कोई भी लेके देख सकते थे, तो हर फंक्शन के लिए वैलिड नहीं, ठीक है? अब आते हैं कि किसके लिए वैलिड है, ठीक? तो अब यहां पर अगर तुम ध्यान दो, एक्स इंटू सिग्नम एक्स
बराबर मॉड एक्स हुआ। फिर हम लोगों ने साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स लिया था, वो साइन ऑफ मॉड एक्स हुआ। इन दोनों ही फंक्शन में एक चीज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों ही एग्जांपल में ये दोनों ही फंक्शन हमारे ऑड फंक्शन है। ऐसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अभी जब हम लोगों ने ये लिया एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। या अगर तुमने नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन वाला भी एग्जांपल लिया होगा, उसमें भी नहीं आएगा। जैसे अगर तुम ln x इंटू सिग्नम एक्स का ग्राफ बना रहे होगे, या e टू द पावर x इंटू सिग्नम एक्स किसी ने लिया होगा, उसमें भी नहीं आ रहा होगा। तो ये fx इंटू सिग्नम एक्स, अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे आ चुके हैं। ये f ऑफ मॉड x केवल और केवल तभी होगा जब fx हमारा ऑड फंक्शन, fx इवन हो, नाइदर इवन नॉर ऑड हो, तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं है। नोट डाउन। fx into signum x equal to f of mod x if f of x is an odd function। ये हमारा एक रिजल्ट निकल करके आ गया। तो अगर एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन तो सब लोग जानते हो ना, जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है, या जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, केवल उसी के लिए वैलिड होगा। एफ एक्स हमारा इवन हो, नाइदर इवन नॉर ऑड हो, तो फिर उसको तुमको जो बेसिक डेफिनेशन हमारी है, एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स बराबर एफ एक्स फॉर पॉजिटिव एक्स माइनस एफ एक्स फॉर नेगेटिव एक्स, जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसी से सॉल्व करना। इसमें केवल तुम वही डेफिनेशन लगा सकते हो जो हमारे ऑड फंक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने तुमसे कहा एक्स क्यूब इंटू सिग्नम एक्स, तो इसमें तुम्हारे पास अब दो मेथड हो जाएंगे। या तो भाई वो जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है वो तो सब में लगेगा, या इसको भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब यहां पर क्या है? ऑड फंक्शन है। ये क्या हो जाएगा? मॉड एक्स का होल। नोट कर लो, इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अच्छा, सिग्नम एक्स खुद कौन सा फंक्शन है? इवन है, ऑड है, कि नाइदर इवन नॉर ऑड है? सिग्नम एक्स खुद किस कैटेगरी में आएगा? सिग्नम एक्स खुद किस कैटेगरी में आएगा? इवन फंक्शन में आएगा, कि ऑड फंक्शन में आएगा, कि नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन में आएगा? ग्राफ बना हुआ है, थोड़ा देख लो कायदे से, कोई जरूरी कि जो बनाए उल्टा सीधा बोल दो। सिग्नम एक्स का ग्राफ शुरुआत में बनाया है कि नहीं बनाया है? मतलब इतना सब पड़ गया, बताओ, ये जरा सी चीज में जो है इसका तो कायदे चीजों को समझे ही नहीं। ऑड फंक्शन है ये है ना तुम्हारा, ये जीरो पर जीरो है, वन पॉजिटिव एक्स पे वन है, नेगेटिव एक्स पे माइनस वन है। इधर देखो कायदे से, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? जब वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे, देखो इधर ये लाइन इधर आएगा, ये लाइन इधर आएगा। हाँ भाई, जब ग्राफिकली चेक करते हो, जब ग्राफिकली चेक करते हो तो पहले किसके अबाउट मिरर इमेज लेते हो? वाई एक्सिस के अबाउट, फिर या इसका उल्टा भी चल सकते हो। फटाफट बोला करो, कोई चीज बताई जा चुकी जो पहले पहले वाई एक्सिस के अबाउट, फिर जब वाई एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, दोनों तरफ मिरर इमेज लेते हैं ना, फिर ये वाला इससे ओवरलैप कर जाएगा, ये लाइन इससे ओवरलैप कर जाएगा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हुआ कि नहीं? ठीक है, जो सिग्नम ऑफ साइन एक्स है सिमेट्रिक about the origin hence it is odd function, hence it is odd function। इसलिए कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन।
या इधर देख लो, अगर विदाउट ग्राफ चेक करना है, जैसे ये दिया हुआ है सिग्नम ऑफ साइन एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये क्या हो गया, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। क्या हो गया, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स। बनाओ इसको, चेक करो, देखो माइनस साइन बाहर आएगा कि नहीं, चेक करो। तो सिग्नम ऑफ माइनस एक्स में माइनस साइन बाहर आएगा ना, क्यों बाहर आएगा, ऐसे ही बाहर आएगा, बस बोल दिया इसलिए कि देखो माइनस एक्स ये होता है, देखो इधर ये माइनस एक्स होता है। इधर देखो यहाँ एफ एक्स बराबर माइनस एक्स हो गया ना एक तरीके से हमारा। और जब सिग्नम ऑफ एफ एक्स बनाते हो तो फंडा क्या होता है कि जहां पॉजिटिव वाई होगा वो सारा वन हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो अब देखो इधर जीरो को जीरो बनाए रखेगा, ये माइनस एक्स का लाइन है, ये इधर वन होगा, इधर माइनस वन होगा, उल्टा देखो हो गया कि नहीं। जहां पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई फर्स्ट और सेकंड में होता है, फर्स्ट में तो नहीं लेकिन सेकंड में है, तो वो वन हो जाएगा, जीरो पर जीरो बना रहेगा। इसको बना लो बैठ के देखो, नहीं हमारा एफ एक्स यहां माइनस एक्स, पहले माइनस एक्स का लाइन खींचा, अब माइनस एक्स देखो ये जीरो पर जीरो, इधर ये प्लस वन हो गया, इधर माइनस वन हो गया। अब जैसे सिग्नम एक्स है हमारा, ध्यान देना इधर, मैं देखो इसका मिरर इमेज लेने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा सिग्नम एक्स है, अब मैं माइनस सिग्नम एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, सिग्नम ऑफ माइनस, ये ग्राफ है सिग्नम ऑफ, ये सारे ग्राफ बना लो सब, ये सिग्नम ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। अब माइनस देखो सिग्नम, माइनस सिग्नम एक्स, इधर देखो, ये एक तरह से अगर इसको और इसको कंपेयर करो, इधर सामने देखो, इधर इसको इसको कंपेयर करो तो वाई किससे रिप्लेस हुआ, माइनस वाई से। वाई किससे रिप्लेस हुआ, हो रहा है कि नहीं। जब वाई माइनस वाई से रिप्लेस होता है किसके अबाउट मिरर इमेज लेते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट लेते हैं, और यहाँ पूरा 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 होल आर में रिप्लेस हो रहा है, तो इसमें दोनों तरफ मिरर इमेज लोगे, पॉजिटिव एक्स में भी नेगेटिव एक्स में भी। ठीक, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये तुम्हारा इधर ये डार्क होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर डार्क होगा, जीरो पर जीरो बना रहेगा। अब देखो ये दोनों ग्राफ सेम हो रहा है कि नहीं, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ सिग्नम एक्स, मैंने दोनों ग्राफ ही बना डाले, तो दोनों फंक्शन सेम दिख रहे होंगे तुमको एक्स वाई प्लेन पर। ये सिग्नम ऑफ माइनस एक्स है, ये तुम्हारा माइनस सिग्नम एक्स। ये माइनस साइन कैसे बाहर आ रहा है, ये क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। या सीधा सीधा सिग्नम एक्स क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और जो ऑड फंक्शन होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट। इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट। इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट। ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट। नाइदर वन नॉर ऑड फंक्शन किसी की भी अबाउट सिमेट्रिक नहीं होते हैं, ठीक है ना। इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट, ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट। तो ये ऑड फंक्शन होगा, इसका रीजन समझ में आ गया सभी को। तो हमारा जो एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स,
ये इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ये तभी होगा जब एफ एक्स हमारा क्या हो, ऑड फंक्शन। ये फंडा सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, सीट निकालो जरा। ये पेज नंबर 18 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 97, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 97 दिख गया सबको? पहले क्वेश्चन समझ लो। जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस बिग ब्रैकेट एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू -1 इफ एक्स लेस देन 0, 0 एट एक्स इक्वल टू 0, 1 एट एक्स इक्वल टू। तो उसने सिग्नम एक्स ना लिख करके उसी की डेफिनेशन लिख दी है ना। अरे जो दूसरा फंक्शन है वो सिग्नम एक्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देन एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, नीचे एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कम ऑन क्विक, पहले खुद से जरा सॉल्व करो। उस सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन उसने दे रखी है, ठीक है। जो दूसरा फंक्शन है वो सिग्नम एक्स ही है, वो तुम डायरेक्ट सिग्नम एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर ब्रोकन टाइप में करोगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, है कि नहीं? तो एक फंक्शन दिया हुआ है, इतना टाइम उसमें नहीं लगना चाहिए था, बहुत छोटी सी चीज है उसमें, बहुत छोटी सी चीज उसमें इन्वॉल्व है, तुरंत हो जाना चाहिए था। जी एक्स हमारा ये दिया हुआ है, ये करली एक्स भी लिख सकते हो इसको, एक्स माइनस बिग ब्रैकेट एक्स को करली एक्स भी लिख सकते हो ना। और जो एफ एक्स है वो क्या है, सिग्नम एक्स। अरे अभी सिग्नम एक्स लिख लो, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, वो तो दिया ही है, उसको इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, कि हमको पता है कि वो सिग्नम एक्स की डेफिनेशन है। पूछा क्या है उसने, एफ ऑफ जी एक्स। इधर देखो, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रिप्लेस किया कि नहीं, इसी में एक्स की जगह जी एक्स रिप्लेस करो। ये एफ ऑफ जी एक्स क्या बना तुम्हारा, सिग्नम ऑफ, खुल के बोलो, सिग्नम ऑफ जी एक्स। जी एक्स का वैल्यू रख दो 1 प्लस करली एक्स, सिग्नम ऑफ 1 प्लस करली एक्स। ठीक, करली एक्स जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। करली एक्स का रेंज क्या होता है, 0 to 1। करली एक्स का रेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करना, फटाफट बोलो। तो ये देखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नॉन जीरो पॉजिटिव। और जो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव है, ये हमेशा, वो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही लिखा दिया था, ये हमेशा रख लो, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव 1, सिग्नम, इसीलिए बड़ा बड़ा लिखाया था मैंने, सिग्नम ऑफ 0 बराबर 0, बिल्कुल रख लो ये कायदे से। ये सिग्नम ऑफ पॉजिटिव है 1, नॉन जीरो पॉजिटिव है 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सेकेंड ऑप्शन जो है उसको तुरंत टिक कर दो। इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 104 सॉल्व करो, पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑड। इसमें से कौन कौन से फंक्शन है जो कि ऑड फंक्शन होंगे। ऑड फंक्शन अगर थ्रू डेफिनेशन चेक करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, और अगर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ चेक करना है तो हमारे जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। कम ऑन क्विक। और दोनों याद रखो, कहीं पर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना आसान होता है, कहीं पर ग्राफ बोलता है,
ग्राफ के थ्रू तेजी से कर लो, ठीक है। कुल मिलाकर के हमको आंसर तक तेजी से पहुंचना है। जैसे फर्स्ट वाला है तो ये तो इवन फंक्शन में जाएगा, क्यों? मॉड लगे हुए हैं, एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन रिपीट मार देगा ना। तो फर्स्ट वाले पे तो अपना टाइम बिल्कुल जाया मत करो, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉड लगे हुए हैं, वो घनघोर ऑड है, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले को चेक कर लो। अच्छा, सेकंड वाले का ग्राफ बनाना थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। इसको डेफिनेशन जहां जो आसान पड़े, समझ गया ना, हम किसी एक फंडे पे फिक्स नहीं होंगे, जहां जो इजी हो उसको लगाओ, ठीक है। तो 104 में हमको ऑड फंक्शन पता लगाना है। ए ऑप्शन हमारा था मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। तो इसमें टाइम बेकार करना, सॉल्व करना, टाइम बेकार करना है। सेकंड वाले पर आओ। सेकंड वाले में हमारा एफ एक्स है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको चेक करेंगे। सी ऑप्शन में एफ एक्स हमारा है मिन ऑफ मॉड एक्स कॉमा साइन एक्स। लास्ट वाले पर आ जाओ, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स। तो हमारा जो सिग्नम फंक्शन है, ये तो जस्ट अभी पीछे हम लोगों ने बोला था कौन सा फंक्शन होगा, बोलो बोलो। ऑड फंक्शन। ये ओनली वन करेक्ट में नहीं है कि एक सही हो गया तो बस तुरंत आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये तो पक्का ऑड है, क्योंकि जो सिग्नम एक्स होता है ये सिमेट्रिक, ये ग्राफ से पलटा दिया, ये ग्राफ से पलटा दिया, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, सबको दिखता है। जीरो पर जीरो है, जीरो के राइट में 1 है, जीरो के लेफ्ट में -1 है। इसका जब तुम पहले y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो ये ऐसे आएगा, ये इधर जाएगा, फिर x एक्सिस अबाउट लोगे तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, जीरो जहां है वही बना रहेगा। तो ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है, ठीक है। बाकी के और ऑप्शन चेक किया कि नहीं किया, कि बैठे ही हो खाली जो है सिग्नम एक्स तो पहले ही हो चुका है, वो चेक थोड़ी करना है। फर्स्ट ऑप्शन बेकार है, क्योंकि इसमें अगर x को -x से रिप्लेस करोगे तो कोई फायदा नहीं होना है। इसमें जब अंदर कॉमन लोगे माइनस साइन तो फंक्शन रिपीट मार जाएगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस टू और ये मॉड ऑफ x माइनस टू। ये तो इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है, ये बेकार है। डी वाला ऑड फंक्शन आ ही चुका है। अब लड़ाई बची है बी और सी पे। तो पहले सी वाले को चेक कर लेते हैं, बी वाला तो आसान है। एफ एक्स इक्वल टू मिन ऑफ मॉड एक्स कॉमा साइन एक्स। तो इधर देखो, ये मिन है, इसका सिंप्लीफिकेशन किसके थ्रू होगा? ठीक है, बोलो ग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू होगा? ग्राफ के थ्रू होगा। ड्रा द ग्राफ। तो पहले हमने साइन एक्स बना लेना है, फिर मॉड एक्स बना लेना है। ये खुद से मॉड एक्स बना पा रहे हो कि नहीं, कि हमारा इंतजार कर रहे हो? एक्स जो होगा वो साइन एक्स से बड़ा होगा। भाई साइन एक्स तो हमेशा -1 से 1 ही में तैरता है ना, और एक्स तो जीरो पर जरूर जीरो होगा, लेकिन फिर आगे तो बढ़ता रहता है ना लगातार।
2 पे 2 होगा, 3 पे 3 होगा, 1 पे 1 होगा, ठीक है। देखो जब इसका हम लोग मिनिमा लेंगे तो कौन सेलेक्ट होगा? केवल साइन एक्स ही सेलेक्ट होगा। तो हर समय मिनिमा है, हर जगह मिनिमा है। ये है तुम्हारा। केवल जीरो पर दोनों इक्वल होंगे। मॉड एक्स हमेशा साइन एक्स से ऊपर होता है। भाई साइन एक्स तो 1 से ऊपर कभी जाता ही नहीं है ना, और एक्स तो चलता ही रहता है। तो अगर हम लोग मिन ऑफ मॉड एक्स कॉमा साइन एक्स की बात करें तो ये इक्वल टू साइन एक्स ही होगा। जीरो भी इसी में शामिल है, क्योंकि जीरो पे दोनों इक्वल है, तो जीरो पे जीरो ही लेगा। तो इधर देखो, मिन ऑफ मॉड एक्स कॉमा साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया? साइन एक्स। क्या हो गया? साइन एक्स। और साइन एक्स कौन से फंक्शन में आता है? साइन एक्स किस फंक्शन में आता है? ऑड फंक्शन में आता है। तो इसको भी टिक कर दो। मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। तो अब तक दो ऑप्शन सही हो चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हारा सेकंड ऑप्शन बचता है, उसको भी चेक कर लो। देखो ये हमेशा तुम लोग ध्यान रखना, जो एक्स होता है, जैसे साइन एक्स तुम्हारा इस टाइप में ग्राफ चलता है, और ये तुम्हारा एक्स का लाइन होता है। ये एक्स है और ये साइन एक्स है। ये केवल जीरो पर दोनों इक्वल होते हैं, समझ रहे हो ना? केवल किस पे इक्वल होते हैं? जीरो पे। केवल ये जीरो पे इक्वल होते हैं, बाकी जो एक्स है वो हमेशा साइन एक्स से ऊपर होगा। किसी भी पॉइंट पे तुम चेक कर लो, जैसे पाई बाई 2 पे चेक करोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होगा, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ 1 होगा। और ये पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 होता 1.57, तो 1.57 1 से ऊपर होता है कि नहीं? जैसे इसी पे चेक करो, देखो जैसे अगर तुम यहीं पे पाई बाई 2 तक भी चेक करके देखो, ये पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, लेकिन जो एक्स होगा वो पाई बाई 2 पे कितना होगा? पाई बाई 2। पाई बाई 2 का वैल्यू 1.57 के आसपास होता है ना, ये ऊपर होगा। तो पाई बाई 2 पे ये पाई बाई 2 ये ऊपर होगा, ये ऊपर आ जाएगा ग्राफ। जैसे तुम ये सोचो कि इस तरह से कभी कट करेगा, कभी नहीं कट करेगा। ये सोचो ऐसे कट करेगा, ये कट तभी कर सकता है जब वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 पे, देखो ना पाई बाई 1 से कम यहाँ नीचे होती ना वैल्यू, वही नहीं, वो तो ऊपर पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 पहुंच गया ना एक्स। कभी किसी भी एक्स पे चेक करके देख लो, जो भी वैल्यू लेना दोनों पे रखना, देखोगे कि हमेशा साइन एक्स नीचे रहेगा। ओरिजिन के आसपास ही लड़ाई है, फिर तो एक्स बहुत ऊपर चला जाता है कि नहीं? फिर तो ऊपर ही चलता चला जाएगा। पाई पे ये जीरो होंगे, वो पाई पे पाई होगा, होगा कि नहीं? कोई भी एक्स रख करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब बाकी जब ओरिजिन से ज्यादा दूर होगा तब तो कोई लड़ाई नहीं है, तब तो वो तो 1 से ऊपर उठना नहीं है, वो तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा जाकर, ठीक है। ये हमेशा। और जो मॉडेक्स होगा, जैसे देखो मॉडेक्स में ये पोर्शन ऊपर आ जाता है कि नहीं? ये पोर्शन भी तुम्हारा ऊपर आ जाएगा ना, ये वाला जो लाइन है, ये वाला ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं? कभी इक्वल नहीं होंगे वो, ठीक है। तो इसीलिए केवल जीरो पर दोनों इक्वल है, बाकी ये देखो हमेशा ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो मिन ऑफ मॉड एक्स कॉमा साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और साइन एक्स कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन। अब सेकंड ऑप्शन को और चेक कर लो जल्दी से। हाँ, वो भी ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है ना। वो विदाउट ग्राफ चेक करना, क्योंकि इसका ग्राफ नहीं, ये साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये जब एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। जैसे ये दिया हुआ है log ऑफ साइन एक्स
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हालांकि ये भी डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, तुरंत नहीं आएगा ऑड फंक्शन। ये साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये इस वाले में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इस वाले में चूंकि बाहर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो वो रिपीट कर जाएगा ना फंक्शन। अब इसमें अभी डायरेक्ट माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, अब क्या करोगे कॉन्जुगेट से, क्योंकि जो इवन ऑड निकालते हैं अगर विदाउट ग्राफ कर रहे हो, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके जब करते हैं, तो हमेशा क्या बताया गया, मोस्ट सिंप्लीफाइड। ये नहीं कि तुरंत नाइदर इवन नॉर ऑड लिख दिया, ठीक है ना, तुरंत नहीं लिख दिया, जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस, यहां पे माइनस साइन एक्स है तो प्लस साइन एक्स, यहां भी हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसमें a प्लस बी, a माइनस बी, तो ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये पहले स्क्वायर रूट और स्क्वायर कटेगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स कट जाएंगे, ये तुम्हारा बच जाएगा यहां पर लॉग ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यही बन रहा है कि नहीं। और फिर अब चूंकि 1 अपॉन है तो ये डिग्री -1 ले लो, तो हमारा जो एफ ऑफ माइनस एक्स है लॉग साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द होल पावर -1। फिर से एक बार देख लो, पहले एक्स को माइनस एक्स, ये भाई ये जो तुम्हारे सिग्नम ऑफ साइन एक्स, ये हम लोगों ने ग्राफ से चेक कर लिया, मिन ऑफ मॉड एक्स कॉमा साइन एक्स, ये भी हम लोगों ने ग्राफ से चेक कर लिया, इसका ग्राफ बनाया तो साइन एक्स ही हमेशा मिनिमा है, क्योंकि जो मॉड एक्स है वो साइन एक्स के ऊपर होगा, तो जब मिनिमा खींचोगे तो हर जगह पर साइन एक्स ही मिनिमा होगा, साइन एक्स ऑड फंक्शन होगा। पहला वाला जो है वो इवन है, उसमें मॉड लगा हुआ है, उसको चेक करो चाहे ना करो, ठीक है। बी वाला जो है ये विदाउट ग्राफ हम लोग करेंगे, विदाउट ग्राफ इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है, इसमें डेफिनेशन लगा लेंगे, डेफिनेशन लगाया तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, पूरा सॉल्व कर लो इस तरीके से। और यहां पर डिसाइड नहीं, ये नहीं कि तुरंत देखा कि फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा है तो तुरंत लिख दिया नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए हम लोग कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। एक डोमेन को छोड़ करके, चाहे वो रेंज हो, चाहे पीरियड हो, चाहे इवन ऑड हो, सब हम लोग हमेशा किस पर चेक करते हैं, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म पे। जितना ज्यादा कोशिश हम लोग करते हैं उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स यहाँ क्या ले लिया, प्लस साइन। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो डिग्री में -1 है वो यहाँ देखो फाइनल बाहर आ जाएगा कि नहीं। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, ऑड फंक्शन। क्या बन गया, इसमें क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन तुम्हारे जो है करेक्ट होंगे, 3 ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट होंगे, बी सी डी, ये 3 फंक्शन इसमें क्या है, ऑड फंक्शन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। और जो सिग्नम फंक्शन है उसके यही मेन 2 यूजेस भी हैं, एक सिग्नम ऑफ एफ एक्स, दूसरा एफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स, वो दोनों हम लोगों ने आज जो है कंप्लीट कर लिया है, तो सिग्नम फंक्शन पूरा तुम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग इसमें इनवर्स फंक्शन करेंगे, इनवर्स फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है।